इसी साल 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है, लेकिन झारखंड को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आखिर झारखंड में कब विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं कि उदय, आज झारखंड को लेकर कोई भी खबरें जो है वो सामने नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ चुनाव कब होंगे। देखिए, अभी जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो चुनाव आयोग की तरफ से यह कह दिया गया है कि अब झारखंड में त्योहारों के बाद, इसी बात को लेकर हम लगातार कयास लगा रहे थे कि अगर 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की नौबत आती है तो महाराष्ट्र और झारखंड का भी उसमें नाम होता। लेकिन झारखंड से जो लगातार चुनाव आयोग की टीम ये फीडबैक लेकर गई थी तो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये कहा था, अधिकारियों की तरफ से भी ये कहा गया था कि यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत भव्य पैमाने पर होता है और मुझे लगता है कि कोलकाता के बाद, बंगाल के बाद रांची की दुर्गा पूजा सबसे फेमस है और यहाँ पूरे 15-20 दिनों तक बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। और दूसरी बात, छठ में पूरा चुनावी अमला, मतलब जो चुनाव कार्य कराने वाले लोग हैं वो छठ महापर्व में व्यस्त रहते हैं। शायद यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि त्योहारों के बाद, यानी अगर देखा जाए तो 6-7 नवंबर को यहां पर छठ महापर्व होना है और छठ महापर्व के बाद लगभग 10 नवंबर के बाद चुनाव होंगे, जिसकी घोषणा मुझे लगता है कि अक्टूबर में कर दी जाएगी। और देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और वहां अभी बारिश और बाढ़ की स्थिति है, तो वहां भी शायद ये बातें कही गई होंगी चुनाव आयोग के सामने कि अभी हम बाढ़ से निपटने में व्यस्त हैं, ऐसे में चुनाव कार्य कराने में मुश्किल होगी। तो वहां भी इसी बात का इंतजार किया जाएगा और मुझे लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ 10 नवंबर के बाद चुनाव की तिथि रखी जाएगी ताकि महाराष्ट्र विधानसभा भी उसमें आ जाएगा। 26 नवंबर से पहले नई विधानसभा चुनकर आ जाएगी और झारखंड में भी, चूंकि यहां तिथि तो 5 जनवरी है, लेकिन मुझे लगता है इस बार, पिछली बार दिसंबर में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि नवंबर माह में यहां चुनाव हो जाएंगे और दिसंबर में शायद सरकार बन जाएगी। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है। उदय जी ने बिल्कुल सही समीक्षा की। और अगर आप देखें, जैसा कि हम बता रहे कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा का जो सेशन है वो इस बार का खत्म होगा, तो वहां सारे कार्य जो हैं विधानसभा को लेकर वो इससे पहले संपन्न कराने होंगे। तो आप मानकर चलिए कि जिस तरह से आज मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से घोषणा की गई हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन को लेकर कि 2 राज्य जो है एक साथ हो रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव एक साथ होंगे। ऐसा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है कि महाराष्ट्र का 26 नवंबर को खत्म हो रहा है तो पहले महाराष्ट्र का हो जाए और फिर झारखंड का 5 जनवरी को खत्म हो रहा है तो फिर उससे दिसंबर में चुनाव कराया जाए। इसकी संभावना नहीं के बराबर मुझे दिखती है। लगता है कि 2-2 राज्य कर जो है वो चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराना चाहेगा। तो ये आप मानकर चलिए कि अब झारखंड में भी जो चुनाव होगा वो 26 नवंबर के पूर्व ही हो जाने की उम्मीद रखिए। तो अब उसी के अनुसार सारी तैयारियां जो है वो होंगी और मुझे लगता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक यहां नई सरकार का गठन भी हो सकता है। अगर हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात करेंगे तो दोनों ही में 90 सीटें हैं, तो ऐसे में कितने फेज पर दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं? देखिए, एज एक्सपेक्टेड अगर जो हम सोचते हैं उसके अनुसार देखिए तो हरियाणा में एक फेज में ही इलेक्शन हो रहा है और वो 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। तो एक ही फेज में जो सारे 90 सीटें हैं उन पर चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर जो है वहां पर भी 90 ही सीटें हैं, लेकिन वहां 3 फेज में जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। 18 सितंबर को होगा, फिर 25 सितंबर को होगा और फिर 1 अक्टूबर को तीसरे फेज का इलेक्शन होगा। और दोनों राज्यों का जो चुनाव परिणाम है वो 4 अक्टूबर को आ भी जाएगा। तो इस तरह से इन 2 राज्यों का चुनाव जो है वो संपन्न होगा। एक बड़ी बात जो है वो ये है कि जे.एंड.के में धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है और पूरी दुनिया की नजर जे.एंड.के के चुनाव पर होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम सभी जो है उस चुनाव की प्रतीक्षा करते हैं। तो देखिए, अब वापस झारखंड में आते हैं क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि शायद आज झारखंड को लेकर भी कुछ चर्चाएं होंगी, शायद ये पता चलेगा कि आखिर झारखंड में चुनाव कब होगा। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि अक्टूबर में तो फेस्टिवल होगा, तो ऐसे में चुनाव अक्टूबर में होगा नहीं, तो नवंबर में, जैसा आप लोगों ने कहा कि नवंबर में चुनाव होगा और दिसंबर में सरकार बन जाएगी क्योंकि 5 जनवरी को कार्यकाल जो है वो समाप्त हो
जाएगा। तो क्या लगता है, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल की जाएगी? देखिए, अभी यहाँ मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है और मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 20 अगस्त की तिथि तय की गई है, तो थोड़े पहले चुनाव होंगे। इसी बात को लेकर लगातार यहाँ चर्चा चल रही थी कि पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है आज कि अब त्योहारों के बाद, यानी सीन स्पष्ट है। और देखिए, हरियाणा में एक साथ एक फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थितियां थोड़ी विकट हैं, वहां मुश्किल हालात हैं। ऐसे में पहली बार 10 सालों में वहां चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां 3 फेज में कराए जा रहे हैं। अब देखिए, अगर महाराष्ट्र और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी इससे पहले तो 5 फेज तक चुनाव गए हैं, लेकिन इस बार अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां 3 फेज में होने के आसार हैं। मुझे लगता है एक फेज संथाल, एक फेज कोल्हान और एक फेज में हजारीबाग और ये पलामू, रांची, एक ये तीसरे फेज में, यानी 3 फेज यहां करने ही पड़ेंगे, उससे ज्यादा कम नहीं किया जा सकता है। और महाराष्ट्र भी काफी बड़ा राज्य है, विधानसभा क्षेत्र काफी है, तो वहां भी 3 फेज, तो लगता है कि 3-3 फेज में चुनाव होंगे। और अब चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों के बारे में भी स्पष्ट कर दिया है, कई नए तरीके, कई सुरक्षा को लेकर कई नए चुनाव आयोग की तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, तो धीरे धीरे तमाम वो डिटेल चीजें आएंगी। लेकिन इतना तय है कि चुनाव आयोग 2 राज्यों में घोषणा कर चुका है और बाकी 2 राज्यों में तैयारी के लिए स्पष्ट इंडिकेशन है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जिस तरीके से आज तिथि की घोषणा हो गई है, झारखंड में अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि चुनाव कब होगा। जिस तरीके से उदय जी ने कहा कि 3 फेज में शायद यहाँ पर चुनाव हो सकता है, तो क्या लगता है 3 या 4 फेज तक तो जा ही सकता है यहाँ, क्योंकि 81 सीटें हैं यहाँ। जी हाँ, ये है। और अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके तो हो सकता है कि 2 फेज में भी चुनाव जो है वो निपटा दिया जाए, क्योंकि देखिए, ये चीज भी देखनी होगी कि महाराष्ट्र का जो वो विधानसभा का कार्यकाल है वो 26 नवंबर तक ही है, तो उससे पहले वहां सरकार बनना जो है वो जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव होता है तो उसी के साथ ये भी शुरू होगा, तो 2 फेज में हो जाए या 3 फेज में हो जाए, लेकिन कोशिश होगी चुनाव आयोग की कि दोनों राज्यों की जो है वो का जो चुनाव है वो एक साथ करवा लिया जाए। अब अगर महाराष्ट्र को अकेले लेते हैं, तब फिर जब झारखंड का चुनाव अगर अकेले करवाया जाता है दिसंबर में, तब वो फेज जो है वो बढ़ सकते हैं, वो 3 से 4 फेज भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ होगा। तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ होगा, क्योंकि आज मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर घोषणा नहीं हुई है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो 5 जनवरी को कार्यकाल जो है वो समाप्त होगा, तो ये माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में सरकार बन जाएगी और उससे पहले यहां पर चुनाव भी हो जाएंगे। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।